जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार हंटर एसएससी पर। मैं हूं कुंज चौधरी और आज मैं आप सबको बताऊंगा क्यूब कैसे निकालें। बहुत ही कम समय में क्यूब कैसे निकालें। ठीक है, आज हम घन की जो भी ट्रिक्स होती हैं उसको हम बहुत ही कम समय में बताएंगे। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है, उसके बाद आप क्यूब निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, चाहे आपको 35 का क्यों निकालना हो, चाहे आपको 66 का क्यों निकालना हो, आप सब कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है मेरा, मैं आप सबको बता देता हूँ कि आपको सबको कुछ क्यों याद रखने हैं। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आपको एक से और लगभग 15 तक तो आप याद रखिएगा ही। ठीक है, आसान हो जाएंगी चीजें, और हो सके तो 20 बढ़ा दीजिएगा। और दो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको भी मैं बता दूंगा, एक तो होगा तो, नहीं तो 1 से 15 तक तो आपको रखनी ही रखनी है याद। ठीक है, इससे क्या है, जो फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं ना, उसमें बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपको याद होने से। ठीक है, और इतने तो आप याद कर लोगे, 2-4 बार रिवाइज करोगे तो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ। देखिए, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। ठीक है, 3 का क्यूब है आपका 27, 4 का क्यूब 64। ठीक है, 5 का क्यूब 125। ये आपको इतना याद रखना है। ठीक है, कितना आपको इतना याद रखना है। ठीक है, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343। ये आपको याद रखनी है ना, इसलिए बता रहा हूँ। और 8 का क्यूब 512 होता है, और 9 का क्यूब होता है आपका 729। ठीक है, ये 27 का स्क्वायर भी है। ठीक है, 10 का क्यूब पूछे तो 1000। ठीक है, इसके बाद बता दूं आपको, 11 का क्यूब होता है 1331, और 12 का क्यूब होता है आपका 1728। ऐसे याद रखिए। ठीक है, 14 का क्यूब बता देता हूँ आपको, होता है 2744। कितना? 2744। और 15 का क्यूब होता है आपका 3375। ठीक है, एक और लिख लेते हैं। 16 का क्यूब होता है आपका 4096। 4096। और दो के और याद रखो आप। एक तो 21 का रखो, 21 का रखो। हाँ, एक तो 21 का रखो आप। 21 का क्यों होता है 9 2, हाँ, 9261। ठीक है, और एक रखो 25 का, इसका होता है 5625। 15,625 होता है। ठीक है, ये और आप ध्यान रखो। तो चलो शुरू करते हैं, हम अपनी क्लास को बताते हैं कैसे कैसे क्यूब निकालना है। देखिए, ये ये है आपके लिए सबसे बेस्ट जो मैं बता रहा था। तो ये है आपका फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला आपको रट लीजिए इसको। ठीक है, फॉर्मूला है ए बी बराबर ए क्यू। ठीक है, इंटू 3a² वी, फिर है 3ab² और वी क्यू। ठीक है, इतना आपको टैब लगा लगा के याद रखना है। ठीक है, ये सब आपको पूरा याद करना है। ठीक है, फॉर्मूला इसके बारे में बता देता हूँ ये क्या है। देखिए, आप सबने पढ़ रखा होगा a प्लस वी का क्यूब, पढ़ रखा है आप सबने। तो यही है ये। देखिए, ए क्यूब क्या होता है, ये ए क्यूब प्लस के 3a² वी, ठीक है, प्लस के 3ab स्क्वायर। ठीक है, और प्लस वी क्यू। तो ये तो आप सबको पता ही होगा। ठीक है, दोबारा से लिख देता हूं पूरा। देखिए, ए प्लस वी का क्यू। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं जिससे आपको और आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए, ए प्लस वी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू ए क्यू प्लस के 3a² वी प्लस के 3ab² याद रखना, और प्लस वी का क्यू। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। इसी के बेस पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 23 का क्यूब निकालना सिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए 23 का क्यूब निकालना बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले आपको ये आपको याद ही है, ए क्यू 3a² वी 3ab² और वी क्यू।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 और 3 याद रखना, ये अलग अलग है तो ठीक है। तो पहले ए क्यू, ये क्या है ए, ये क्या है बी, ठीक है, इतना आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए क्यू, तो एक क्या क्यू, 2 का क्यू आप सबको याद होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले 2 का क्यू, फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले हम, ठीक है। डेवलप, फिर 3, फिर इंटू 2 का स्क्वायर, इंटू बी क्या है आपकी 3, ठीक है। डेवलप, फिर 3 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर, फिर क्या है बी का क्यू या 3 का क्यू, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। अब आगे क्या करना है आपको, आगे आपको करना है इन सबको हल। तो हल करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां समझा देता हूं अलग पेज पे। देखिए हमने 23 का क्यू निकालना है, तो देखिए हमने अभी लगाया, तो देखिए 2 का क्यू 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3, 3 इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है, 3ab स्क्वायर हो गया ये, और फिर हो गया आपका 3 का क्यू, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसमें मैं बताऊं, अब आपको ये सब लिखने के बाद, पूरा का पूरा लिखने के बाद आपको करना क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है। आपको ये सब कैरी करना है, क्या करना है आपको, ये सब कैरी करने, कैरी कैरी क्या करना है, ये कैरी करना है, एक लेना है और लगाते चलना है, आगे बढ़ते रहना है। तो सबसे पहले तो आप ये संख्या ही लिख लीजिए, तो जैसे हमने लिख ली है संख्याएं नीचे, 3 का क्यू 27, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 54, 54 हो गया ये 54। फिर आगे लिख लिए 3, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 12, 12 36 हो गया, और ये 2 का क्यू 8, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये सब कैरी लेके चलना है एक छोड़ के, जैसे हम 27 में से 7 ले लेंगे, 27 में से क्या ले लेंगे हम, 7 ले लिया हमने, 27 में से हमने 7 ले लिया, क्या ले लिया 7 ले लिया, 27 में से 2 कैरी रह गया हमारा, 2 क्या रहा कैरी, 7 लिखने के बाद 2 कैरी, 54 में 2 जोड़ेंगे तो 56, फिर 56 का 6 ले लो, 5 कैरी कर दो 36 में, क्या हो गया 41, 41 में से 1 ले लो, आगे 4 कैरी कर दो, 8 और 4 12, तो ये आ गया आपका 12 167, ठीक है, कितना आ गया 12 167, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। इसके बाद आप 16 का निकाल के देख लीजिए, तो 16 का हम डायरेक्ट लिखेंगे अब, ठीक है, क्या करेंगे हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं 16 का। तो एक का एक क्यू निकालेंगे हम, तो एक होता है, ठीक है, फिर 3a स्क्वायर बी निकालना है हमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3a स्क्वायर, 3 3 एक 3, ये 18, ठीक है, कितना हो गया 18। हम निकालिए 3ab स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 6 36 108, क्यू पता ही है आपको 6 का 216, कर दो अब कैरी, कैरी लेते चलो आगे बढ़ते चलो। तो सबसे पहले हम 6 उतार लेंगे अपना, 21 क्या करेंगे आगे कैरी दे देंगे, 108 और 21 जोड़ दीजिए अब, कितना हुआ 129, 9 ले लेंगे, 12 कैरी दे देंगे आगे, तो कितना हुआ 30 हो गया आपका, 30, 18 12 30, तो 0 ले लेंगे, 3 फिर कैरी दे देंगे, 3 आगे फिर हम कैरी देंगे, तो 3 और 1 4, कितना आ गया 4096 हो गया। ऐसे एक दो बार रिवाइज करना, फॉर्मूला याद करके एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो सब हो जाएगा, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपको सबको, ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे कि इसका क्या रहने वाला आंसर, ठीक है। चलिए जय हिंद मेरे सब दोस्तों।